गया धाम, पितृमोक्ष की आध्यात्मिक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, एक जगह जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि सीधे हमारे पूर्वजों की आत्मा से जुड़ी है, एक ऐसी भूमि जहां कदम रखते ही पीढ़ियों के बोझ हल्के हो जाते हैं, जहां शोक, श्रद्धा और मोक्ष में बदल जाता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है। गया, ज्ञाया पिंडम दद्यात् तु पितृणा मोक्ष कारणात् यत्र गत्वा न शोचन्ति पितरः स्वर्गलोकिनः। यह वह स्थान है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की तलाश में। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है, एक ऐसा संवाद जो बिना शब्दों के होता है, एक अंतिम सम्मान जो सदियों से चला आ रहा है। तो आइए हमारे साथ चलें इस अनूठी यात्रा पर, जहां हम सिर्फ एक धार्मिक स्थल को नहीं बल्कि उस गहन आस्था को समझेंगे जिसने इस भूमि को मोक्षदायिनी बनाया है। गया का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। गया का नाम सुनते ही मन में दो महान विभूतियों के नाम आते हैं, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध। यह शहर न सिर्फ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र है। किंवदंती है कि इस शहर का नाम गयासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस के नाम पर पड़ा। गयासुर इतना धर्मात्मा था कि उसके दर्शन मात्र से लोगों को मोक्ष मिल जाता था। देवता इससे चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। गयासुर ने अपनी देह भगवान विष्णु को दान कर दी और भगवान ने उस पर अपना पैर रखा। जिस स्थान पर उनका पैर पड़ा वह आज विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तथा देवालयार्चनात् तत्क्षणात् पितरः सर्वे मुक्तिम गच्छन्ति निश्चलम। लेकिन गया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी धरती पर एक राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बोध गया गया से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। यह दर्शाता है कि यह भूमि सदियों से आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। सम्राट अशोक ने भी यहाँ कई स्तूप और मठ बनवाए, जो आज भी इसकी महानता की गवाही देते हैं। पिंडदान, जीवन का अंतिम अनुष्ठान गया की पहचान, और इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पिंडदान। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में यह सबसे पवित्र और आवश्यक अनुष्ठानों में से एक है। पिंडम दद्यात् फल्गुतीर्थे पितरः तृप्तिमाप्नुवन्ति यत्र पिंड प्रदानेन पितृदोषो विनश्यति। पिंडदान का अर्थ है पिंड, चावल, जौ और आटे से बनी गोलाकार आकृति को पूर्वजों को अर्पित करना। ये पितरों को जल और भोजन देने का प्रतीक है। फल्गु नदी के किनारे इस अनुष्ठान को बड़े ही विधि विधान से किया जाता है। यहाँ का हर घाट, हर कदम एक कहानी कहता है। लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके लिए प्रसाद तैयार करते हैं और फिर पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने का एक गहरा भावनात्मक तरीका है। विष्णुपद मंदिर इस अनुष्ठान का केंद्र है। यह मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। इसके अंदर भगवान विष्णु के पद चिन्ह की पूजा होती है, जो कि एक गोलाकार पत्थर पर अंकित है। यह पद चिन्ह ही वह स्थान है जहां गयासुर की देह पर भगवान विष्णु ने अपना पैर रखा था। फल्गु नदी और अक्षयवट का रहस्य गया कि एक और रहस्यमयी पहचान है यहाँ की फल्गु नदी। ये नदी बाहरी तौर पर सूखी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसके किनारे रेत को खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। जब वह पिंडदान कर रही थीं, तो राजा दशरथ ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। लेकिन जब माता सीता ने गवाहों से सच्चाई बताने को कहा, तो गाय, तुलसी और एक ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। इससे क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन फल्गु नदी ने सच्चाई बताई, इसीलिए माता सीता ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा सूखी रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य हमेशा छिपा नहीं रहता, भले ही वह रेत के नीचे दबा हो। माता सीता और फल्गु नदी का श्राप।
एक पौराणिक कथा वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे, तो भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने के लिए पास के जंगल में चले गए। इसी दौरान राजा दशरथ की आत्मा वहां प्रकट हुई और उन्होंने सीता माता से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और पिंडदान का समय हो रहा है। सीता माता ने उन्हें फल्गु नदी की रेत, आंख के फूल और वट वृक्ष की टहनी से पिंडदान अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ की आत्मा को शांति मिली। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पिंडदान हो चुका है। सीता माता ने सबूत के लिए फल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय, तुलसी और एक पुरोहित को गवाह बनाया, लेकिन डर के कारण सभी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि पिंडदान नहीं हुआ। इस पर सीता माता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह बाहरी तौर पर हमेशा सूखी रहेगी और उसके अंदर पानी होकर भी दिखाई नहीं देगा। गाय को श्राप दिया कि उसका मुख पवित्र माना जाएगा, लेकिन उसकी पूंछ अपवित्र रहेगी। तुलसी को श्राप दिया कि वह हर शुभ कार्य में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ कुछ विशेष पूजाओं में ही उसका उपयोग होगा। पुरोहित को श्राप दिया कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और उन्हें कभी भी पूरी तरह से धन नहीं मिलेगा। केवल वट वृक्ष ने सच कहा, जिसके कारण माता सीता ने उसे अक्षय, अमर होने का वरदान दिया। तभी से इस वृक्ष को अक्षय वट कहा जाता है और यह इस भूमि की सच्चाई और आस्था का प्रतीक बन गया। इस नदी के किनारे एक और महत्वपूर्ण स्थल है, अक्षयवट, एक विशाल बरगद का पेड़। इसका अर्थ है अक्षय, कभी न खत्म होने वाला। कहा जाता है कि इस पेड़ की जड़ें सतयुग से हैं। इस वृक्ष के नीचे पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यहां अर्पित किया गया पिंड कभी नष्ट नहीं होता और पूर्वजों की आत्माओं को हमेशा शांति मिलती है। बोध गया, ज्ञान और शांति की भूमि। गया की यात्रा बोध गया के बिना अधूरी है। ये वही स्थान है जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बोध गया गया शहर से केवल 15 किलोमीटर दूर स्थित है और दोनों स्थान आध्यात्मिकता के दो अलग अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मोक्ष के लिए और दूसरा ज्ञान के लिए। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वृक्ष आज भी उसी स्थान पर खड़ा है जो हमें शांति और ज्ञान का संदेश देता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस मंत्र का जाप यहाँ के हर कोने में सुनाई देता है, जो शांति और निर्वाण की भावना को जगाता है। यहाँ ध्यान करने से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है और व्यक्ति अपने भीतर के सच को खोज पाता है। गया, आस्था और पर्यटन का संगम। गया सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत शहर भी है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को महसूस कर सकते हैं। यहाँ का स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और बाजार सब कुछ एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही विनम्र और मेहमान नवाज हैं। वे अपनी संस्कृति और धर्म को बड़े गर्व के साथ जीते हैं और यही भाव हर आने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंतिम विचार और निष्कर्ष गया कि यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत, हमारे पूर्वजों और हमारे अपने आध्यात्मिक स्वयं से जोड़ती है। ये हमें यह सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया पड़ाव है और मोक्ष वह अंतिम लक्ष्य है जिसके लिए हर कोई प्रार्थना करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने भीतर झांक सकते हैं, शांति पा सकते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। गया ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को शांति मिलती है, एक ऐसी यात्रा जो आपको हमेशा याद रहेगी।